ये इनकी औकात है। और लड़ाई शुरू हुई, इन्होंने फिर पैर पकड़े आए में। भाई पाकिस्तान के जो है वो चुपके से यूएसए पहुंचे, गिड़गिड़ाए, उनके पैर पकड़े, उनके पांव पकड़े कि भैया कुछ भी करो, इस बार सीज फायर करवा दो। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमें ऐसा था कि जब अगर सीज फायर डिक्लेयर कर दिया है तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी फायरिंग रुक जाएगी, ऐसा मेरा इंप्रेशन था। अब देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो नहीं रुकी, लेकिन हिंटरलैंड में भी उन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। हिंटरलैंड में भी अब क्योंकि एक सेकंड, आई एम स्पीकिंग ऑन श्रीनगर इज अ नॉर्मल पब्लिक, दे आर सेइंग कि वहां पर हो रहा है ये तो मैं मंत्री जी शायद झूठ भी बोल जाएं पॉलिटिकली के बॉर्डर पर हो रही है। तेरे को क्या पता श्रीनगर में बॉर्डर पर हो रही है? ये देखिए श्रीनगर के लोग फोन पर बता रहे हैं कि वहां पर धमाके की गूंज सुनाई दे रही है श्रीनगर में। सर किस तरह के धमाके आप पूछेंगे जरा, जब तक हम बताएं। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को खुली छूट दी है जवाब देने के लिए। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को खुली छूट दी है कि आप जवाब दीजिए, पाकिस्तान जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। यानी ये मामला अब रुकता नहीं दिख रहा मुझे, ये मामला आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान ने फिर से वही किया जो हमने आपसे कहा था कि पाकिस्तान सुधरने वालों में से तो नहीं है, लेकिन 5 बजे शाम को सीज फायर और रात के 8:45 बजे हंगामा शुरू कर दिया उसने, फिर से तमाशा शुरू कर दिया है। अनुज के पास चलते हैं जो श्रीनगर में है। अनुज क्या? जी 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 हाँ, हमारा जो एक नॉर्मल फ्रेंड है वो बदामी बाग कैंटोनमेंट से चल रहा था जब ये फायरिंग, ये जो आवाजें आ रही हैं उसने बेचारे ने अपनी कार इस समय रोक रखी है और साइड में लगा रखी है। यानी लगातार धमाकों की आवाज आ रही है। हमें किसी भाई पाकिस्तान के जो है वो चुपके से यूएसए पहुंचे, गिड़गिड़ाए, उनके पैर पकड़े, उनके पांव पकड़े कि भैया कुछ भी करो, इस बार सीज फायर करवा दो। भैया कसम है हमें अल्लाह की, हम कभी जिंदगी में, कभी अपनी पूरी जिंदगी में गलती नहीं करेंगे, भारत के आसपास भी नहीं मंडलाएंगे। लेकिन ये सीज फायर इस टाइम तो हो गया है क्योंकि पाकिस्तान काफी ज्यादा घबराया हुआ था। आपको पता है कि पाकिस्तान, एक चीज तो साफ पता चल गई, वो लोग जो पाकिस्तान में बैठकर भारत को धमकियां देते थे वो कोई भी नजर नहीं आया। और पाकिस्तान के जो है वो आर्मी को भी ये लग रहा था कि अगर वार हो जाती है पाकिस्तान के भारत के साथ तो ना जाने कितने लोग हमारे साथ खड़े होंगे, कितने पाकिस्तान में जिहादी खड़े होंगे, कितनी बंदूकें लेके आएंगे, क्या पार्टियां आएगी, क्या बॉर्डर पे जो है हल्ला गुल्ला मच जाएगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ। ना कोई बाहर निकला, ना किसी ने बंदूकें निकाली, ना कोई बॉर्डर पे आए। भाई सब शांति तक कोई पाकिस्तानी आर्मी का साथ नहीं दे रहा था। तो भैया पाकिस्तान मजबूरन, उसके पास कोई क्या कह रहा है ट्रंप? हो रहा है। मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तथास्थ युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को बधाई। ये ट्रंप ने बोल दिया, ट्रंप ने विराम कर दिया है। थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की पेशकश। ये चलेगी बॉस, मानो मेरी बात। ये जो ब्रेकिंग न्यूज है ट्रंप वाली, ये चलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अभी बोला था आपको, अभी ट्रंप की बात आई है और मैं अपनी बात पे कायम हूं। अब देख लेना ट्रंप की बात सही है कि मेरी है। मैं जानता हूं ना, क्योंकि ट्रंप इज थिंकिंग एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मैं तो जानता हूं हमारे सामने जो सुअर खड़े हैं, मैं तो जानता हूं जो सुअर की औलाद है हमारे सामने। आई नो देम वेरी वेल यार, आई नो देम वेरी वेल। मैं इनके खून से वाकिफ हूं। ये अभी रोते हुए गए हैं सबके सामने, हाय हाय मर गया, हाय हाय मर गया, हाय हाय मर गया, ओ मैया मोरी, ये सब कर रहे हैं ये। अब ये फिर करेंगे, देख लेना कश्मीर में फिर करेंगे। दे विल नॉट स्टॉप, ये होने नहीं वाला। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में
मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिट। तो आईपीएल से रोज एक नया टर्न आते देख मोहम्मद यूसुफ ने कहा, हमारे पास इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है, इसलिए पीएसएल से नए प्लेयर नहीं आ रहे हैं। सही बात है, आईपीएल से रोज एक नया टैलेंट आ रहा है। प्रियांश आर्या को देखो, साई सुदर्शन को देखो, विघ्नेश पुत्र को देखो, अभी तक आईपीएल से 7-8 प्लेयर आ गए हैं और पूरे आईपीएल सीजन तक 10-15 प्लेयर आ जाएंगे। और पीएसएल में अभी तक एक भी नया प्लेयर नहीं आया और पहले से है उससे भी रन नहीं बन पा रहे हैं। क्या पीएसएल में प्लेयर इसलिए नहीं आ रहे हैं? क्या हम रन बनाएंगे तो हेयर ड्रायर या हेयर ट्रिमर देंगे? यही हो सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमें ऐसा था कि जब अगर सीज फायर डिक्लेयर कर दिया है तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी फायरिंग रुक जाएगी, ऐसा मेरा इंप्रेशन था। अब देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो नहीं रुकी, लेकिन हिंटरलैंड में भी उन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। हिंटरलैंड में भी अब क्योंकि एक सेकंड, आई एम स्पीकिंग ऑन श्रीनगर। इज अ नॉर्मल पब्लिक, दे आर सेइंग कि वहां पर हो रहा है। ये तो मैं मंत्री जी शायद झूठ भी बोल जाएं पॉलिटिकली के बॉर्डर पर हो रही है। तेरे को क्या पता श्रीनगर में बॉर्डर पर हो रही है? ये देखिए श्रीनगर के लोग फोन पर बता रहे हैं कि वहां पर धमाके की गूंज सुनाई दे रही है श्रीनगर में। सर किस तरह के धमाके आप पूछेंगे जरा, जब तक हम बताएं। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को खुली छूट दी है जवाब देने के लिए। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को खुली छूट दी है कि आप जवाब दीजिए, पाकिस्तान जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। यानी ये मामला अब रुकता नहीं दिख रहा मुझे, ये मामला आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान ने फिर से वही किया जो हमने आपसे कहा था कि पाकिस्तान सुधरने वालों में से तो नहीं है, लेकिन 5 बजे शाम को सीज फायर और रात के 8:45 बजे हंगामा शुरू कर दिया उसने, फिर से तमाशा शुरू कर दिया है। अनुज के पास चलते हैं जो श्रीनगर में है। अनुज क्या? जी 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 हाँ, हमारा जो एक नॉर्मल फ्रेंड है वो बदामी बाग कैंटोनमेंट से चल रहा था जब ये फायरिंग, ये जो आवाजें आ रही हैं, उसने बेचारे ने अपनी कार इस समय रोक रखी है और साइड में लगा रखी है। यानी लगातार धमाकों की आवाज आ रही है। हमें किसी